जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। श्याम प्रेमियों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है और मेरे दिल के पास है। ये तो डायलॉग बन गया। ये काफ़ी ज़्यादा खास है और मेरे दिल के पास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हम श्याम बाबा की मूर्ति, तस्वीर या फिर छवि हम घर में ला सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब तक हमारे घर में खाटू श्याम जी नहीं आए थे, हमारे ये काफ़ी दिमाग में क्वेश्चन रहता था कि क्या, और हमें कई लोगों ने मना भी करा था क्योंकि उसमें भी शायद उनको भी नहीं पता था इसके पीछे का मेन रीज़न। क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी और काफ़ी असली भक्तों से, असली का ये है जो काफ़ी टाइम से भक्त है, उनसे हमने इस चीज़ के बारे में पूछा और ये भी बताएंगे कि कैसे और कब हमारे घर में खाटू श्याम जी आए। वो तब से तो हमारे घर का बिल्कुल अलग ही माहौल बदल चुका है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। जय श्री श्याम। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा है कि मेरा भाई बता रहा है आपको खाटू श्याम जी हम घर में ला सकते हैं या नहीं, हम घर में विराजमान उनको कर सकते हैं या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि खाटू श्याम जी हमें घर में रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम खाटू श्याम जी का विग्रह घर में नहीं रख सकते, उनकी तस्वीर नहीं लगा सकते, जबकि ये गलत है। हम खाटू श्याम जी की मूर्ति, उनकी छवि घर में रख सकते हैं। बस ये है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम खाटू श्याम जी का विग्रह घर में रखेंगे तो हमें 5 टाइम की आरती करनी पड़ेगी, उनका भोग लगाना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, उनको स्नान कराना पड़ेगा और रात में उनको सुलाना पड़ेगा। तो वो ये सोचते हैं कि इनके बहुत ज़्यादा नियम हैं और आजकल बिज़ी लाइफ में हम ये सब कुछ फॉलो नहीं कर सकते। तो ये सोचते हैं लोग खाटू श्याम जी के बारे में, जबकि ऐसा नहीं है। जो हम घर में उनकी छवि लाते हैं वो हमारा प्रेम है, उनके प्रति सम्मान है, वो लेके आते हैं। जो आपने मंदिरों में देखा होगा, जो खाटू श्याम जी की विग्रह है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जो आपने देखा होगा हम घर में नहीं करवाते, वो केवल मंदिरों की मूर्ति में ही की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनके अंदर साक्षात भगवान आ जाते हैं। उनके लिए हमें पूरे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। 5 टाइम की आरती, भोग लगाना, सुबह जल्दी जगना, उनका स्नान कराना, उनको सुलाना। लेकिन जो हम घर में खाटू श्याम जी का विग्रह लेके आते हैं उसमें ऐसा कुछ नियम नहीं है। हम 2 टाइम की जोत बत्ती करते हैं, वो हमारा उनके प्रति सम्मान, प्रेम है, वो इतना ही काफ़ी है। लेकिन लोग बोलते हैं कि खाटू श्याम जी की विग्रह घर में नहीं लानी चाहिए, तो ये गलत है। कि मेरी दीदी ने बताया था प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। उसमें काफ़ी ज़्यादा हवन वगैरह होते हैं, जागरण कीर्तन होते हैं और मंत्रों का उच्चारण होता है, तब प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट होती है। प्राण प्रतिष्ठा का होता है बाबा की मूर्ति के अंदर प्राण डालना, उनको बुलाना कि बाबा आप इस मूर्ति में विराजित हो जाइए। और जो हम ये मूर्ति ला रखी है बाबा की, ये एक रिस्पेक्ट की तरह है कि हम उनको प्यार करते हैं। और जैसे मान लो हम सुबह सुबह उठते हैं, अपने घर के मंदिर में जाके देखें तो बाबा की एक सीनरी दिखे और हम आशीर्वाद ले सके और दिन की शुरुआत वहीं से हो। अब हम खाटू श्याम जी जाते हैं, और चलो खाटू श्याम जी की तो बात की बात है। अब कई लोग कहते हैं कि खाटू श्याम जी का शीश है वो या फिर कोई मूर्ति है हम घर में नहीं लगा सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप घर में नहीं लगा सकते, क्योंकि लोग कहते हैं ये महाभारत की योद्धा है और महाभारत का जो योद्धा है वो अगर घर में आए तो वो महाभारत का युद्ध ही छिड़वा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा घर में लड़ाई होती है और कुछ अच्छा नहीं होता है। ऐसे कुछ नहीं है। अगर आप, जैसे कि हम अपने खाटू श्याम जी को अपने पिता समान मानते हैं, तो अगर कोई पिता है तो अपने घर में किसी का बुरा होने नहीं देगा और वो आपको अच्छी दिशा में ले जाएंगे। आप खाटू श्याम जी को ऐसे नहीं आप पिता ही बनाओ, आप उनको किसी भी रिश्ते में, जैसे बड़े भाई हो गए, कोई यार हो गए। काफ़ी भजन है जैसे जिसकी उंगली पे चलता है मेरा कन्हैया मित्तल का भजन है। तो आप ऐसे नहीं आप कुछ भी बना सकते हो। लोग कहते हैं कि बाबा देता है जब छप्पड़ फाड़ के देता है और जब निकालता है तो ऐसे खाल से उतार देता है। ऐसा नहीं है। कोई भी भगवान होगा कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, वो तो हमारे दिल की बात होती है। अगर कुछ बुरा हो जाता है हम सोचते हैं भगवान ने बुरा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर में खाटू श्याम जी कैसे आए। तो ये बात है कोरोना के कोविड-19 कि जैसे जब ये लॉकडाउन हुआ था उससे पहले की बात है, क्वारंटाइन से पहले की। तो हम महाकाल के जाते हैं। काश हमारा ब्लॉगिंग चैनल जब भी होता तो हम महाकाल की सारी वीडियोस बनाते, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। और आप लोग सोचते हैं कि ये चैनल पे हम वीडियोस ऐसा पैसा कमाने के लिए डाल रहे हैं, वो तो चलो वो तो बात अलग है, हर किसी के दिमाग में बात रहती है। मैं सच बोलता हूँ और ऑन दी पॉइंट बात बोलता हूँ, टू दी पॉइंट। तो पर हमें इस चीज़ का एक बहुत फ़ायदा होता है कि अगर मान लो मैं 50 साल बाद भी वीडियोस देखूंगा तो हमेशा अवेलेबल रहेगी, होपफुली, अगर चैनल यूट्यूब कहीं नहीं जाता है। वैसे यूट्यूब कहीं जाने भी नहीं वाला, तो ये 50 साल बाद रहेगी। और जैसे अभी भी मैं, जैसे हमारी दिवाली वाला ब्लॉग है तो हम देखता हूँ, मेरे को खुशी सी होती है, मेरे को लगता है कि मेमोरी कहीं ना कहीं हमारी डली हुई है और वो सेफ़ है।
इसलिए मैंने चैनल बनाया था। और अब भी मैं सोचता हूँ काश हमारा चैनल होता तो उज्जैन की सारी वीडियोज़ होती और मैं आपसे कहता वो रही प्लेलिस्ट और आप वहाँ से सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ से उज्जैन से आते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे दर्शन होते हैं। उससे पहले हमारी गली में कीर्तन भी होता है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कीर्तन हो, तो बाबा ने चमत्कार दिखाया और इतना अच्छा कीर्तन हुआ कि ऐसा मतलब वो इतना मतलब खतरनाक कीर्तन नहीं था बजट के रूप में देखा जाए, पर जो आनंद आया वो मतलब बहुत ही खतरनाक आनंद आया था हमें। और हम महाकाल के से वापस आते हैं, महाकाल जी के से हम वापस आते हैं, तो हमारे पड़ोसी या फिर हमारे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो खाटू श्याम जी जाने का प्लान करते हैं कि नया साल तो बाबा के साथ बनाएंगे, क्योंकि एक ऐसा भजन भी है नए साल बाबा के साथ बनाएंगे। तो हम जाते हैं, मतलब हम थक जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि ट्रैवल होता है तो हम काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। तो और ठंड भी होती है, तो हमारे मतलब मामा के बच्चे बहुत ही छोटे हैं, तो हम सोचते हैं ठंड हो रही है। पर ऐसा होता है कि अगर बाबा का बुलावा है तो वहाँ कोई बंदा जानबूझ के जा भी नहीं सकता, और लाइक अगर कोई बुलावा आ रखा है तो कहीं रुक भी नहीं सकता। तो 1 जनवरी की सुबह होती है, हम सुबह यहाँ से 6 बजे निकलते हैं, धुंध हो रखी होती है, ट्रेन में कई सारे मतलब हम 8-9 लोग होते हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा होते हैं। और हम जाते हैं वहाँ पे रिंगस पहुँचते हैं, खाना खाते हैं आराम से, और लाइक हम जाते हैं खाटू में। जब फिर हम अपना प्रसाद वगैरह लेते हैं, उस दिन 1 जनवरी थी, भीड़ तो काफ़ी खतरनाक लेवल की थी, लाइन पूरी लगी हुई थी। जैसे आपको पता है कि एक गेट है शाम कुंड से आगे जाके, वहाँ से पूरी खतरनाक लाइन लगी हुई थी। 4 घंटे में हमारा नंबर आया था उस दिन। 4 नहीं 5 घंटे हमें ऑलमोस्ट लग गए थे, और खड़े खड़े तो मतलब पता नहीं लगा वहाँ पे, सच बताऊँ जब वहाँ पे लाइन लगी होती है तो वहाँ पे बाबा का जादू या फिर हम बोल सकते हैं बाबा का आशीर्वाद हर भक्त पे रहता है, मतलब पता नहीं लगेगा आपको। आप वैसे 5 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे बाबा का जयकारा लगता रहता है, बोलो श्याम प्यारे की जय, ऐसे जयकारे बहुत सारे लगते रहते हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा, भक्त भजन गाते रहते हैं। तो हम वहाँ से अच्छा दर्शन करते हैं, हमें बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। लड्डू गोपाल को माला वगैरह देते हैं वहाँ के पंडित, इत्र छिड़कते हैं उन पे, और काफ़ी ज़्यादा। और मेरी मम्मी यहीं से प्रसाद बना के ले जाती है, क्योंकि वहाँ का प्रसाद बाबा को क्यों ही खिलाना है, क्योंकि वहाँ का तो डेली खा रहे हैं। अगर जैसे मान लो अगर आप मेरे घर आते हो, और जैसे मेरे को आप आगरा से आ रहे हो, जैसे कि आगरा का पेठा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और आप मेरे यहीं से किसी दुकान से मिठाई लाते हो और मुझे ही खिलाते हो, तो मैं भी सोचूंगा यार कितना बड़ा आलसी आदमी है, मैं इतनी दूर से आ रहा है जहाँ की चीज़ फेमस है और मुझे ही वहीं की चीज़ नहीं ला रहा। और अगर मान लो आप यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ के तो मिठाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और आप अपने हाथ का प्रसाद सबसे बना के ले जाओ। अगर आप की कोई मतलब सेठ होगा वो 56 भोग ले जाएगा, अगर वो बाबा उसको लेट खाएंगे। अगर आप अपने प्रेम से एक लड्डू भी ले जाओगे ना घर से बना के, बाबा पहले उसको ढूंढ के खाएंगे, क्योंकि उनको पता है उसमें प्रेम है। और जो वो 56 भोग है वो एक तरीके से बिकने के लिए बना है, हाँ उसमें भी प्रेम है भक्त का, उसने इतना पैसे लगाए, तो ऐसा ही। जो हम हाथों से बनाते हैं ना वो अलग ही भाव होता है, जो हम दुकान से खरीदते हैं हम पैसे के बलबूते पे खरीद रहे हैं, और हम अपने घर में बना रहे हैं तो उसमें हम अपना पूरा प्रेम लगाते हैं बनाने के लिए। हाँ तो ऐसा ही होता है। और जैसे मैंने कई लोग देखा है, जाएंगे रे चिंटू की मम्मी कौन सी मिठाई खाएगी तू, चिंटू की मम्मी से पूछ रहे और चिंटू से कि कौन सी मिठाई खाएगी, बाबा से कोई नहीं पूछ रहा वहाँ पे कि बाबा आप कौन सी मिठाई खाओगे, वहाँ से घर से बना के लेके जाओ, वही सबसे बेस्ट होती है। तो वहाँ पे दर्शन करते हैं, लाइक रात का समय हो जाता है, हमें ट्रेन भी पकड़नी होती है। तो अब हम जैसे वहाँ से जा रहे होते हैं ना, तभी हम मतलब मंदिर में जब हम पहले ही जा रहे होते हैं तो हम एक खाटू श्याम जी की मूर्ति देखते हैं उस दुकान पे, जो कि अभी हमारे घर पे है। तो हम कहते हैं पापा अगली बार आएंगे ना तो मूर्ति जरूर लेके जाएंगे। तो मेरे पापा ने बोला अगली बार क्या, इसी बार लेके चलेंगे बाबा को। तो अब जैसे कि कई लोगों से हमने सुना है कि यार खाटू श्याम जी को लेके घर में नहीं जाना चाहिए, इनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, 5 टाइम आरती करो, श्रृंगार हर बार अलग करो, सुबह इनको उठाओ, निलाओ, स्नान कराओ, शाम की आरती गाओ, इनको सुलाओ। तो ऐसा कुछ हमें लोगों ने बताया था, और जो हमारे साथ थे उनको भी यही चीज़ें पता थी, तो वो भी हमसे यही कह रहे थे लाइक कि ऐसा मत करो। तो हमने क्या करा, हमने कहा पापा अब देखो बाबा को आना था घर में, हमने तो बोल दिया मैंने और दीदी ने कि पापा लेके ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम तो लेके जाएंगे, हम कर लेंगे सुबह शाम। तो फिर हमें जब हम लेके गए तो हम उनके बाद में पता लगा कि प्राण प्रतिष्ठा जैसा भी होता है, तो हम इनको घर में लाए 1 जनवरी को। फिर हम जो उसके बाद एकादशी आई, हमने इनका श्रृंगार करा, जैसे भी हमसे हुआ हमने अपनी पूरी कोशिश करी, काफ़ी अच्छा। और दीदी करती है हर बार श्रृंगार, मैं तो बहुत ही कम करता हूँ क्योंकि स्कूल वगैरह होता है, और मतलब दीदी पे ही कृपा है, तभी वो दीदी से ही करवाते हैं श्रृंगार। मेरे तो ऐसे कमी है थोड़ी सी, पर कमी तो नहीं बोलूँगा, बाकी हाँ दीदी करती है हर बार श्रृंगार। तो हमने जैसा श्रृंगार हो सका हमने श्रृंगार करा। और हाँ मैं गौरव भैया को भी, मतलब ऐसा भक्त मैंने देखा नहीं है जो हर बार श्रृंगार होता है, वो हमारे गौरव भैया है, श्याम प्रेमी बहुत ही बढ़िया है, मतलब ऐसे वन ऑफ द बेस्ट श्याम प्रेमी मैंने ऐसे देखे हैं। वो हमारे लिए बाबा के लिए, हमारे बाबा के लिए फूल लाते हैं, मतलब उनको क्या मतलब है यार, आजकल के ज़माने में किसी को कोई मतलब होता नहीं है, तो वही हमारे बाबा के लिए फूल लाते हैं। और हाँ तो क्या कह रहा था मैं, मतलब बात में खोसा जाता हूँ अलग ही। तो लोग हमने जैसा कि हमने जो हमसे बेस्ट हुआ हमने श्रृंगार करा,
तो लाइक अब जब खाटू श्याम जी आए उसके बाद हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे चमत्कार से होने लगे। जो चीज़ हमें परेशानी दे रही थी उसको भी बाबा ने उखाड़ के फेंक दिया, मतलब बेस्ट चीज़ें होने लगी। और जो हमारी चीज़ घर में नहीं हो पा रहा था ना, जैसे कि कई चीज़ें हो रही थी वो उनने एकदम कर दी। और लाइक अगर हम घर में रहते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम घर में अकेले हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे दादाजी हो गए बड़े, मतलब कोई बड़े इस घर के ना हेड हमारे घर में बैठे हैं। और अब जब उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो असली है। अगर आप उनकी, जैसा कि वो हमको ही देख रहे हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कोई बिगड़े है या कोई छवि है, ऐसा लगता है कि कोई मतलब इंसान बैठा है और वो हम ही को देख रहा है। मतलब उनकी आंखें अगर आप पहले देखोगे पूजा से पहले, अगर मैं फोटोज अगर मिलेगी तो डाल दूंगा, पूजा से पहले उनकी आंखें ऐसी नहीं लगती थी। और अगर आप अब देखोगे ना तो आपको आईज उनकी बिल्कुल रियल लगेगी और ऐसे ही लगेगा जैसे कि वो हमें ही देख रहे हैं और हमसे ही कुछ बात कर रहे हैं। और मतलब हम भी उनकी तरफ ऐसे खड़े रहते हैं और वो मन मन में बातें करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा भजन गाते रहते हैं, भजन बजाते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा। और जब से वो हमारे घर में आए हैं मतलब एक अलग सा ही सिनेरियो हो चुका है घर का, और खुशियाँ ही खुशियाँ है हर जगह। और बाबा का आशीर्वाद तो हम सब पे हमेशा रहता है। और यही था कि हमारे घर में खाटू श्याम जी कैसे आए। और आपको पहले ही पता लग गया कि बाबा श्याम की मूर्ति या फिर प्रतिमा जो भी है वो हम घर में ला सकते हैं या नहीं। और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपकी वीडियो, लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री श्याम लिख देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए। और बेल आइकन पे दबा देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सारी वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे जल्दी। कितनी तेज बोला है तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री